थोड़ा विलम्ब से मिला थोड़ा विलम्ब। हाँ, 3 महीने के बाद मिला। उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय समय पर नहीं दे रहे हैं। मनोज जी की सरकार जब थी तो 6-6 महीना वेतन नहीं मिलता था। और सरकार में खजाना में पैसा है कि नहीं है, इसको चिंता करने की विपक्ष को बहुत जरूरत नहीं है। तकनीकी कारणों से शिक्षकों का वेतन नहीं रुके, आगे से हम लोग सावधान रहे। प्रशासन को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, आंदोलन होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत गर्म है, कई मामलों में गर्म है। जहां एक तरफ विपक्ष यह कहता नजर आ रहा है कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है और सरकारी कर्मचारी परेशान है, वेतन नहीं समय से मिल रहा है, वहीं दूसरे तरफ पुलिस इनकाउंटर पर सवार और भरत तिवारी का मामला तो लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता, जिस तरीके से नालंदा में तस्वीर निकलकर सामने आई, डिग्री कॉलेज का मसला, और पुलिसिया लाठी बरसाई गई। केवल छात्रों पर ही नहीं, परिजनों को भी उठा लिया। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, बिहार की सियासत को लंबे समय से देख रहे हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर सदन के अंदर, सदन के बाहर बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, मगर फिलहाल कई सवाल हैं सर। वीरेंद्र नारायण यादव जी हमारे साथ हैं, मुखातिब है आप इनसे। मगर सवाल यह है कि वर्तमान में जिस तरीके से सरकार कदम आगे बढ़ा रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो सफाई की बात कर रहे हैं और इनकाउंटर को तवज्जो दिया जा रहा है, क्या आपको ये सही लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र में बिना किसी जांच परख के किसी तरह के पुलिस द्वारा किसी को मारना, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। दूसरी बात यह कि भाई इसी के लिए न्यायालय बना है और सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और पूरी लोकतंत्र तो इसी का ना नाम है। कोई राजतंत्र थोड़े है कि जब जो मन में आएगा वो करेंगे। ये जरूर है कि कानून व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कड़ा कदम उठा रहे हैं, अपने हम लोगों को, अपने पुलिस महकमे को सख्त निर्देश देना है, और जो कानून बना हुआ है उसी में कानून का पालन हो जाएगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी जेल में रहेंगे, अपराध पर नियंत्रण होगा। अपराध पर नियंत्रण हो भी रहा है, परंतु किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे उस पर गोली चलाना ये ठीक नहीं है। इसको आपके नेता नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, क्या उस समय लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं था? आखिर उस समय गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अचानक जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री बना, तो फिर इनकाउंटर ही सबसे बड़ी। देखिए इनकाउंटर का वो निर्देश थोड़े दे रहा है। पुलिस को अपने पुलिस में प्रशिक्षण का अभाव है। मैं आपसे बताऊं कि मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब पुलिस अफसर, चाहे जिले का एसपी हो, चाहे थाना का दरोगा हो, जब वो अपने काम के प्रति सावधान, सतर्क और ईमानदार होता है तो पूरे जिले की अनुशासन, कानून व्यवस्था अपने आप स्वतः ठीक हो जाती है। ये मेरी दृढ़ मान्यता है कि यह पुलिस अधीक्षक पर निर्भर करता है और थानेदार पर निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि लहलादपुर एक हमारे यहाँ प्रखंड है, वहाँ एक इंस्पेक्टर होते थे। उस समय शराबबंदी नहीं थी, तो भी जब उनकी वो नियुक्त होते थे तो शराब, एक तरह से शराबबंदी हो जाती थी और सारे शराब पीने वाले लोग अनुशासित हो जाते थे। तो पुलिस का बड़ा रोल है, और ये इस तरह का बिना सोचे समझे फायरिंग करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वह बयान जो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दिया है, सफाई अभियान चलता रहेगा, अपराधियों का सफाया होता रहेगा, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये जो बयान है वो कानून व्यवस्था को कानून के तहत ठीक ठाक करने का निर्देश है, न कि कानून तोड़कर
कुछ काम करने का निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि कानून तोड़कर कानून व्यवस्था बनाई जाए किसी को। अच्छा, एक अहम सवाल पे हम आ जाते हैं। पहले भरत तिवारी की जिस तरीके से इनकाउंटर हुई है, राजनीति हो रही है या नहीं हो रही, उस पर हम बात नहीं करेंगे। कई अधिकारियों पर गाजगिरी, एसएचओ, डीएसपी, एसडीपीओ, मगर कहा जा रहा है कि इस एसटीएफ की जो टीम है पटना से रवाना हुई थी और डीएसपी और एसएचओ के ऑर्डर पर तो एसटीएफ ने फायरिंग की नहीं होगी। देखिए, इन सब की बारीकियों को और सूक्ष्म बातों को मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि पुलिस को वहाँ थोड़ा संतुलन से काम लेना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि भरत तिवारी के हाथ में भी अवैध हथियार का होना ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनके ढंग और तरीके पर। कोई कितना भी शरीफ आदमी हो, जनहित का शुभचिंतक हो, परंतु वो कानून तोड़ने का अधिकार न भरत तिवारी को है और न पुलिस को है, दोनों को नहीं है। पुलिस को भी संतुलन से काम लेना चाहिए था। अगर उन्होंने हथियार फेंक दिया तो उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कानूनी प्रक्रिया से चलना चाहिए था। परंतु उनके हाथ में अवैध हथियार का भी होना ये चिंताजनक बात है। समय पे वेतन मिल रहा है? सब हम लोगों को तो वेतन मिल गया। थोड़ी बहुत उसमें बाधा थी। हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे और शिक्षा अधिकारियों से मिले, माननीय वित्त मंत्री से मिले, और उसके बाद से कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को वेतन उनके खाते में चला गया। आप लोगों को समय पे आ रहा है ना? शिक्षकों का तो अभी छोड़ ही दीजिए, आप लोगों को वेतन समय पे देखिए वेतन थोड़ा विलम्ब से मिला थोड़ा विलम्ब। हाँ, 3 महीने के बाद मिला। परंतु हम लोगों ने उसके लिए, मैं और संजय सिंह शिक्षा मंत्री से मिले थे, वित्त मंत्री से मिले थे, हम लोगों ने सारी बातों को कहा। उसमें कुछ विश्वविद्यालयों का भी दोष है। विश्वविद्यालय का दोष यह है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय समय पर नहीं दे रहे हैं। तो वित्त विभाग की उस पर आपत्ति थी और जब शिक्षा विभाग ने उसका समाधान निकाल दिया तो वित्त विभाग ने पैसा भेज दिया और सब शिक्षकों के खाते में सारा पैसा चला गया। मगर अभी बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया, जिसमें से मनोज झा भी, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी किया। मंगनीलाल मंडल वरिष्ठ नेता हैं, आपके भी पार्टी में रहे हैं कभी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे कई रिश्तेदार हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, शिक्षक हैं, सैलरी नहीं, वेतन नहीं मिला है। निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब से वेतन मिला, परंतु जो सरकार को बचाना ही पड़ेगा। जो मनोज जी की सरकार जब थी तो 6-6 महीना वेतन नहीं मिलता था। ये भी उनको स्मरण रखना चाहिए। अच्छा, सरकारी खजाने में पैसा है? बिल्कुल। कोई नेता प्रतिपक्ष तो करे पैसा वैसा है नहीं, कहने से थोड़े हो जाएगा। सारा विकास का कार्य हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो कैसे मान ले। और सरकार में खजाना में पैसा है कि नहीं है, इसको चिंता करने की विपक्ष को बहुत जरूरत नहीं है। वे देखें कि काम हो रहा है कि नहीं। काम तो सब हो रहा है। पैसा आखिर भाई 3 महीने का बकाया राशि था तो खाते में चला गया ना। नियोजित शिक्षकों का भी वेतन चला गया, सबका वेतन तो चला गया। सर 3-3 महीना अगर डिले से शिक्षकों को पैसा मिलेगा, शिक्षक क्या कोई भी सरकारी कर्मियों को, तो हर किसी की तो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो एक समान नहीं होती है। 3 महीना 90 दिन एक लंबा अवधि होता है सर, एक लंबा वक्त होता है। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और हम लोग सावधान रहेंगे कि शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के तकनीकी कारणों से शिक्षकों का वेतन नहीं रुके। आगे से हम लोग सावधान रहेंगे। नालंदा वाली घटना को कैसे देख रहे हैं सर? डिग्री कॉलेज का मामला संज्ञान में तो आपके भी आया होगा। देखिए, डिग्री कॉलेज उसके बारे में बहुत मैं नहीं जानता हूँ, परंतु लोकतंत्र में सबको अपना आंदोलन करने का, मांग रखने का अधिकार है और उनके साथ जो व्यवहार किसी भी प्रशासक को उन आंदोलनकारियों के साथ लोकतांत्रिक तरीके का ही व्यवहार होना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ। यानी आपको उस मसले के बारे में पूरा जानकारी है, बचना चाह रहे हैं। खैर, जिस तरीके से पुलिस घर में घुसी, एक गांव, पूरे गांव में जिस तरीके से पूरा गांव छावनी में तब्दील हुआ, पुलिसिया छावनी,
और 50 से अधिक घर के दरवाजे तोड़कर पुलिस घर घुसती है, महिलाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है, 39 लोगों को उठा लिया जाता है, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस तरह की घटनाओं की मैं निंदा करता हूँ। ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, आंदोलन होगा। सर, आप लोगों ने भी आंदोलन किया है, क्या लग रहा है कि अब जो पुलिसिया रवैया है और जो जिस तरीके से छात्रों को या छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उसे कंट्रोल करने का एक जरिया मान लिया गया है कि भाई डंडा बरसाओ, कंट्रोल करो, बस यही एक जरिया रहा है? आप लोग के वक्त में तो जब आप लोग आंदोलन करते थे तो डंडे से पहले सूझबूझ से काम लेती थी प्रशासन। ऐसी बात नहीं है। हम तो 74 के आंदोलन में जेल में बंद थे, डंडा भी खाए हैं, सब कुछ होता था। लेकिन उन चीजों का रवैया इसी तरीके का उन चीजों का हम समर्थक नहीं है कि आंदोलनकारियों पर गोली बरसाई जाए, डंडा बरसाया जाए, उनको अपमानित किया जाए, बेइज्जत किया जाए। इसके मैं खिलाफ हूँ। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को छात्रों को लेकर के, शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार मुखर तरीके से सदन के अंदर